Hello brilliant students, this time we are doing for class 10th exercise 3.1 question number 3. The cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be rupees 160. किसी दिन कोस्ट का जो केस है, जो एप्पल्स है 2 किलो एप्पल और 1 किलो ग्रेप्स अगर लिए गए हो तो वो उसे पड़े 160 रुपीज़ के, ठीक है। और जब 1 महीने के बाद द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज़ रुपीज़ 300। 1 महीने के बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर जब लिए गए तो वो 300 रुपये के पड़े। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो चलिए करते हैं इसको। कोस्ट पहला हम 2 चीज़ें हमें लेट करनी होगी, वो चीज़ें लेट कर लेते हैं, ठीक है। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg एप्पल्स। और इससे पहले वाली वीडियो के अंदर अगर मान लिया अलजेब्रिकली की स्पेलिंग गलत होगी हो तो प्लीज़ इसे सही कर लीजिएगा। मैथ में ये इतनी चीज़ें ध्यान नहीं दी जाती। वो मान ली रुपीज़ x। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स इक्वल टू रुपीज़ y। तो हमने हमारे पास 2 चीज़ें कौन कौन सी हुई, एप्पल्स और ग्रेप्स की कॉस्ट। एक को हमने x मान लिया और एक को y मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से क्या होगा, 2 किलो एप्पल यानी कि 2x। 1 किलो एप्पल की कॉस्ट अगर x रुपीज़ है तो 2 किलो एप्पल की कॉस्ट कितनी होगी, 2x रुपीज़। 2x और 1 किलो ग्रेप्स प्लस में y इक्वल टू रुपीज़ बनती है 160, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये आ गई। और एक और कंडीशन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेकंड कंडीशन। 1 महीने के बाद कॉस्ट बदल जाती है, मतलब ऐसा कुछ ये इक्वेशन बनेगी कि 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर की कीमत 300 रुपये है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो 2 इक्वेशन आई है ये हुई अलजेब्रिकली आंसर। फर्स्ट आंसर हो गया ये, अलजेब्रिकली शो हो गई। अब इस ग्राफिकली शो करने के लिए हमें इनकी सॉल्यूशन निकालने होंगे, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए, मैं अब इसको हटाऊंगा यहाँ से। अब पहली इक्वेशन को सोल्व करते हैं। 2x प्लस y इक्वल टू 160। तो y इक्वल टू आ जाएगी 160 माइनस में 2x। अब हम पुटिंग करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू अगर आप 80 पुट करते हो तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 160 माइनस 2 मल्टीप्लाई 80, 160 माइनस 160 इक्वल टू 0। तीन हमने सॉल्यूशन निकालनी है। यहाँ x रखा, यहाँ y रखा। जब x की वैल्यू हमने 80 ली तो y की वैल्यू 0 आती है। अब नेक्स्ट पुटिंग x इक्वल टू 60 तो y की वैल्यू कितनी आएगी,
160 माइनस 2 मल्टीप्लाई 60, 160 माइनस 120, तो ये आई वैल्यू 40। ठीक है, तो x की वैल्यू जब 60 रखी तो y की वैल्यू आती है 40। नेक्स्ट, पुटिंग x इजिकल टू 70, तो y की वैल्यू 160 माइनस 2 मल्टीप्लाई 70, 160 माइनस 140, तो ये वैल्यू आई 20। ठीक है, x 70 y 20, तो एक हमने सॉल्यूशन निकाल लिया। अब बारी आती है नेक्स्ट की, लेट अस डू दैट। दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास 4x प्लस 2y इक्वल टू 300। हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2x, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा y, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 150। याद रहे, दोनों तरफ हम किसी भी चीज़ को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ होनी चाहिए। तो अब यहाँ हमारे पास आता है y इज इक्वल टू 150 माइनस 2x। ठीक है, अब पुटिंग x इज इक्वल टू 70 रख लेते हैं। x वैल्यू 70 रखी तो y इज इक्वल टू y 150 माइनस 2 मल्टीप्लाई 70, 150 माइनस 140, और ये आया 10। एक्स वाई, एक्स की वैल्यू जब रखी हमने 70 तो y की वैल्यू आई 10। अब पुटिंग x इज इक्वल टू 80, y इज इक्वल टू 150 माइनस 2 मल्टीप्लाई 80, 150 माइनस 160 माइनस 10, 80 माइनस 10, पुटिंग x इज इक्वल टू, थोड़ी छोटी वैल्यू रख लेते हैं 60, तो y की वैल्यू 150 माइनस 2 मल्टीप्लाई 60। ऐसी वैल्यू रखनी है कि हमारी वैल्यू 10, 20, 30, 40 ऐसे आए। ठीक है, प्रैक्टिस से आप ऐसा कर पाएंगे, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। 30, तो जब x की वैल्यू हुई 60 तो y की वैल्यू हमारी आई 30। तो हमारे पास दो सॉल्यूशन आते हैं। एक सॉल्यूशन है हमारे पास ये इस इक्वेशन का, एक सॉल्यूशन हमारे पास आता है ये वाला इस इक्वेशन के लिए। अब इसका ग्राफ प्लॉट करना है, चलिए करते हैं। तो ये मैंने ग्राफ बना लिया है। ये जो है x पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए, x नेगेटिव डायरेक्शन के लिए, y पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए है और ये y नेगेटिव डायरेक्शन के लिए। ठीक है, सॉल्यूशन जो हमारे पास थे, एक है ये 80 एंड 0, x की वैल्यू 80 है और ये 0, ये आ गया। फिर है 60 40, 60 ये 60 रहा और ये 40 रहा, वो ये आ गया। नेक्स्ट है 70 20, 70 60 और 80 के बीच में 70 रहा और नेक्स्ट क्या था 20, ये 70 ये 20। एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, यानी कि हमने ठीक बनाया है।
इस इक्वेशन का नाम लिख देते हैं। इक्वेशन थी 2x + y, यहाँ पे 2x + y = 160 या -160 = 0। ठीक है। नेक्स्ट है सॉल्यूशन हमारे पास, वो ये है 70 एंड 10। 70, ये 70 है और ये रहा 10। नेक्स्ट है 80 - 10, 80 की वैल्यू और -10 वो ये है। ठीक है। पैरेलल टाइप में कुछ आ रही है, तो डबल है, हाँ ये पैरेलल ही आएगी। फिर है 60 30, 60 ये रहा और 30 ये रहा। बिल्कुल पैरेलल आ रही है ये, क्योंकि इसमें A1/A2 = B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2 आ रही है, वो कंडीशन है। थोड़ी सी गलत ड्रॉ हो गई ये, आप इसको बिल्कुल पैरेलल ही ड्रॉ कीजिएगा ध्यान से, पेन से बनाया है मैंने। ओके, तो ये पैरेलल लाइन्स आ रही है। इसके ऊपर हम लिख देंगे इक्वेशन का नाम 4x + 2y = 300। तो इस तरीके से हमने ये ग्राफ प्लॉट किया है और ये हमारा सॉल्यूशन है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए नीडी स्टूडेंट्स के लिए, और कमेंट कीजिए कुछ कहना चाहते हैं तो। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप अंडरस्टैंडिंग मैथ विद सब्जेक्ट्स ग्रुप।